प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार दौरा, बिहार के बाद जाएंगे बंगाल, लेकिन उससे पहले मिशन चंपारण पर पीएम मोदी ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप ये देखेंगे ट्रेंड लगातार फॉलो कर रहे हैं पीएम मोदी। जब भी मंच की ओर आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से लोगों के साथ आगे मिलते हुए बढ़ते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत हो रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री मोदी का ये लगातार आप देख रहे हैं इस तरीके का ट्रेंड रहा है मंच की ओर। इसी तरीके से गाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ते लोगों की भारी भीड़ होती है, क्योंकि देखिए पीएम मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते जब लोगों से वो ना मिल पाए। मतलब ऐसा कोई मौका नहीं होता कि वो लोगों से ना मिले, वो लोगों के साथ में कनेक्ट होने का हर मौका यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर भी देखिए लोगों के बीच से होते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी गुजर रहे हैं, नीतीश कुमार उनके साथ में, सम्राट चौधरी उनके साथ में नजर आ रहे हैं सबसे आगे यहाँ। और उसके बाद मोदी मोदी की गूंज आप सुन रहे हैं। लोगों की भीड़ जो इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी का, वो इंतजार खत्म हुआ। लोगों ने जोरदार तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया। लोगों के फोन आप देखिए किस तरीके से आप आगे की तरफ आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी को अपने फोन में कैद करने के लिए। और ये लगातार तस्वीरें बिहार की इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव सर पर हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनाव में सियासी तपिश जरूर महसूस की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार में एक बार फिर से आगमन ने सियासी तपिश को और बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आज 7,200 करोड़ से ज्यादा की योजना परियोजनाएं लोगों को देने आ रहे हैं, उसके साथ साथ मिशन चंपारण के तहत में प्रधानमंत्री मोदी का ये आगमन बहुत ही खास माना जा रहा है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी 80,000 करोड़ की सौगात दे चुके हैं। अगर पिछले 2 महीनों को ही उठाकर देखा जाए, 7,200 करोड़ से ज्यादा की योजना परियोजना प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर पहुंच रहे हैं। लोगों का उत्साह अलग ही देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विकास विकास और विकास, ये एक बड़ा संदेश लोगों के लिए है। रेलवे कनेक्टिविटी, सड़क परियोजनाएं और आवास, इन 3 विषयों पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि सीधे तौर पर इन लोगों का, इन चीजों का ताल्लुक लोगों के साथ है। तो प्रधानमंत्री मोदी का मोतिहारी दौरा, मोतिहारी को बड़ी सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं। फिलहाल बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच से होकर गुजरते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करे। लोगों ने भी पूरे जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिहार में चुनाव से पहले मिशन चंपारण पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर उनका ये 53वां दौरा है। इस साल ही अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का 6ठी बार यह बिहार का दौरा है। अब तक 80,000 करोड़ की योजना परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी बिहार को दे चुके हैं। सड़क परिवहन, आईटी से जुड़ी योजनाएं बिहार के लोगों को सुपुर्द की गई हैं। 1,173 करोड़ रुपए की योजना सड़क परिवहन की बिहार को पीएम मोदी ने दी। आईटी मंत्रालय से जुड़ी 63 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लोगों को दी है। रेलवे मंत्रालय की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आज प्रधानमंत्री मोदी सौंपने वाले हैं। 5,398 करोड़ रुपए की परियोजना रेल मंत्रालय की आज मिलने वाली है। 40,000 लाभार्थियों को मदद मिलेगी पीएम आवास योजना के तहत में। तो आज के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। एनडीए के जय घोष के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आगमन बेहद खास। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत बिहार वासियों ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये मिशन चंपारण पिछली बार जो जीत एनडीए को हासिल हुई थी, उससे बड़ी जीत इस बार हो बिहार के अंदर। यह जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे जारी हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के होने से पहले भी पीएम मोदी ने सीधे वहीं से आह्वान किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पीएम मोदी बिहार में पहुंचे थे और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बिहार। और ये लगातार बिहार के प्यार की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जो पीएम मोदी को मिल रहा है। 7,200 करोड़ से ज्यादा की योजना परियोजनाएं आज बिहार वासियों को मिलने वाली है। आज एक बार फिर से मोतिहारी से विपक्ष पर प्रहार भी होगा और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का सिलसिला भी एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तो फिलहाल रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी मंच की ओर अब आगे बढ़ते हुए, और इस बीच नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी भी आपको नजर आएंगे मंच पर। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत बिहार वासियों ने किया। तो देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर आपको नजर आएगी। और सबसे खास बात यह है कि ये दौरा अपने आप में बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा जो चंपारण है इसको साधने का प्लान है बीजेपी का कुल मिलाकर। क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की कब्जे वाली सीट है उन पर एक तो पकड़ और ज्यादा मजबूत हो, ये कोशिश यहाँ पर एनडीए की आज जरूर रहने वाली है। अगर हम राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से
पीएम का ये दौरा देखें, क्योंकि जो विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री यहां पर आज देने जा रहे हैं उनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करते हैं तो दरअसल ये जो चंपारण बेल्ट है इसकी सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चूंकि इस वक्त छठी बार पहुंचे हैं इसी साल, अगर आप देखें आप इस साल के आखिर में चूंकि विधानसभा के चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचना कई बड़े संकेत की तरफ इशारा करता है। जाहिर तौर पर विपक्ष पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश में भी प्रधानमंत्री का ये दौरा जरूर यहां पर देखा जा रहा है। और मोतिहारी की अगर हम बात करते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त मौजूदगी है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्वी चंपारण और साथ ही पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो ये दोनों से ही जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका भी ये है। खासकर रक्सौल और उसके आसपास के जो इलाके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से इन सभी क्षेत्रों पर काफी ज्यादा इंपैक्ट इसका जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के जो दिग्गज नेता है राधा मोहन सिंह, इसी क्षेत्र से वो सांसद हैं और पूर्वी चंपारण से ही लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी कई बड़े संदेश जरूर देती है। जो प्रधानमंत्री आज अलग अलग परियोजना की सौगात यहां से देने जा रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, पश्चिमी चंपारण की अगर हम बात करते हैं तो यहां से संजय जायसवाल लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं और बीजेपी के लिए ये एक मजबूत गढ़ जरूर माना जाता है। नीतीश कुमार के एनडीए में रहने का बीजेपी को लाभ मिला था, जबकि 2015 में जेडीयू के अलग हो जाने का नुकसान भी यहां पर जरूर उठाना पड़ा था। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से समझते हैं तो ये दौरा जो कि मोतिहारी में इस वक्त हो रहा है, जो बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं उन पर इंपैक्ट जरूर डालने वाला है। यहां अगर सियासी समीकरणों की बात करते हैं तो चंपारण के दोनों जिलों को मिलाकर 21 विधानसभा की सीटें यहां पर आती हैं। इसमें पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि पश्चिम चंपारण में 9 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के चुनाव की जब बात करते हैं तो ये जो चंपारण क्षेत्र है इसकी 21 सीटों में से 17 सीट एनडीए और 4 सीट महागठबंधन ने जीती थी। एनडीए में बीजेपी ने 15 और जेडीयू 2 सीट यहां पर जीत चुकी थी, जबकि महागठबंधन को 4 सीटें यहां पर मिली थी, जिसमें से 3 आरजेडी और 1 सीट सीपीआई माले ने जीती थी। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 9 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं। एनडीए की 9 विधानसभा सीटों में से 8 बीजेपी की है और 1 जेडीयू की। वहीं महागठबंधन की तीनों सीटों की बात करें तो आरजेडी के विधायक यहां पर है। पश्चिम चंपारण की बात करते हैं तो 9 सीटों में से 8 एनडीए ने जीती थी, बीजेपी ने 7 और 1 सीट जेडीयू ने यहां पर जीती थी, जबकि महागठबंधन को जो 1 सीट मिली वो माले के हिस्से में ही गई थी। और ये बताने के पीछे मकसद ये था कि ये जो बीजेपी ने यहां पर सीटें जीती, 21 जो यहां विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से पूर्वी चंपारण में 12 सीटें और इन 21 सीटों में से 17 सीट एनडीए के कब्जे में गई थी। एक तो ये सभी की सभी जो 17 सीटें हैं इन पर बीजेपी की पकड़ यानी एनडीए की पकड़ मजबूत बनी रहे, इस पर फोकस रहने वाला है। लेकिन 4 सीटें इन आसपास के इलाकों की जो बीजेपी हार गई थी उस पर भी पार्टी का फोकस है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अपने इस मजबूत गढ़ को और ज्यादा मजबूत करने पर फोकस करेंगे। अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने की हर संभव कोशिश उनकी यहां से आज अब से कुछ देर में जब उनका संबोधन यहां पर होगा तो जाहिर तौर पर विपक्ष पर हमलावर प्रधानमंत्री जरूर नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर विकास यात्रा के साथ साथ आज का दिन अगर सियासी समीकरणों के लिहाज से, बिहार के लिहाज से समझते हैं तो बेहद अहम रहने वाला है। जो अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा उसमें आपको देखने के लिए भी मिलने वाला है। भले ही देखिए बिहार विधानसभा चुनाव का भी औपचारिक तौर पर ऐलान ना हुआ हो, लेकिन पार्टी के लिए कहा जाता है, बीजेपी के लिए खास तौर पर, कि 24/7 पार्टी एक्टिव रहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 1.5 महीने में 3 बिहार के दौरे ये क्लियरली दर्शाते हैं कि उनके लिए बिहार कितना इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश शर्मा यहाँ पर
नजर आएंगे, नीतीश कुमार यहां पर आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और साथ ही यहां पर सम्राट चौधरी आपको नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये तस्वीर एक बहुत बड़ा मैसेज बिहार की राजनीति में जरूर दे रही है। यहां हलचल अब प्रधानमंत्री के पहुंचते ही तेज हो चुकी है। हालांकि इससे पहले विपक्ष के नेताओं के स्टेटमेंट भी आपने सुन लिए थे प्रधानमंत्री के आगमन से पहले, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जब बिहार पहुंचे हैं और एक के बाद एक बिहार का दौरा करके कहीं ना कहीं सियासी माहौल यहां पर बनना पूरी तरह से शुरू भी हो चुका है। आज पीएम बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, वहां पर भी विकास की सौगातों से नवाजने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, चूंकि बिहार की मोतिहारी में इस वक्त उनकी मौजूदगी है, 7,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देने जा रहे हैं। मिशन चंपारण को साधने की कवायद के तौर पर जिसे देखा जा रहा है। अब से कुछ ही क्षण में मोतिहारी में कनेक्टिविटी, आईटी और स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन पीएम की तरफ से यहां पर किया जाएगा, और कई ऐसी प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री यहां पर करने वाले हैं। जिसके अलावा 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें 2 ट्रेनें डीडीयू मंडल से गुजरने वाली हैं। इस दौरान एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री यहां पर करेंगे, जहां से बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ चंपारण बेल्ट जिसे कहा जाता है, जिस पर अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने की हर संभव कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री की रहने वाली है। साथ ही पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से विकास की बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। एक बात साफ है कि पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे का सियासी असर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दोनों ही जिलों पर दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही जिले एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इस लिहाज से राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं तो पीएम का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम है। ये गांधी मैदान की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए, भारी भीड़ यहां पर जुटी हुई है, और इससे पहले ये कहा गया जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से कि 5 लाख लोग यहां पर इस वक्त मौजूद है। ये दावा किया गया पार्टी की तरफ से। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको भीड़ नजर आएगी, और इस भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आपको नजर आएगी। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं बिहार के लोगों को। मोतिहारी की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले, दरअसल प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर तंज भी किया था और जुमलों की बारिश करार दिया था। लेकिन कुल मिलाकर ये बिहार की अगर विकास यात्रा की हम बात करते हैं तो इस यात्रा में आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। अब से कुछ ही क्षण में बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री यहां पर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। करोड़ों की सौगात बिहार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अब से कुछ ही क्षण में देते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहां देखिए, प्रधानमंत्री की जनसभा अब से कुछ ही क्षण में होगी। 7,000 करोड़ की कई परियोजना है जिनकी सौगात पीएम यहां से देंगे। 1.5 महीने में उनका एक तीसरा बिहार का दौरा है, और इस लिहाज से हालांकि प्रधानमंत्री का आपने पोस्ट भी देखा था बिहार पहुंचने से पहले। बिहार की विकास यात्रा में आज के दिन को ऐतिहासिक पीएम की तरफ से बताया गया। आज यहां पर कनेक्टिविटी, आईटी और स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन, शिलान्यास प्रधानमंत्री अब से कुछ ही क्षण में करने वाले हैं, जो लोगों के लिए अवसरों के द्वार जरूर खोलने वाला है। साथ ही पटना से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अस्मित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्मित, फाइनली वो पल आ चुका है जिसका बिहार के लोगों को कल से इंतजार था। पीएम उनके बीच इस वक्त मौजूद है, अब से कुछ ही क्षण में सौगातें देंगे। बिल्कुल, देखिए, मोतिहारी के मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अब यहाँ से सबसे पहले तो योजनाओं का शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी होगा। वो पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें 4 अमृत भारत ट्रेनें जो है उसे रवाना किया जाएगा, और उसके बाद विशाल जनसभा जो है उसको भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो पहुंच चुके हैं वो, उनके साथ मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार मौजूद है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दोनों उनके साथ मौजूद थे। बस कुछ मिनट का देर है जब प्रधानमंत्री तमाम बड़ी योजनाओं की सौगात जो है बिहार को देने वाला है।
जाहिर तौर पर अगर सियासी समीकरणों की हम बात करते हैं अस्मित, कुल मिलाकर अब मिशन चंपारण के लिहाज से बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर समीकरणों को देखें जिस तरह से पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ इसे कहा जाता है, कुल मिलाकर कोशिश पार्टी की यही होगी जो 17 सीटें बीजेपी ने यानी एनडीए ने पिछली बार जीती, एक तो इन पर मजबूत पकड़ बनी रहे पार्टी की, और जो 4 सीटें इस पूरे के पूरे आसपास के इलाके में पार्टी नहीं जीत पाई थी, उन पर भी इस बार पार्टी का फोकस क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। नहीं, बहुत क्लियर है आकांक्षा। हाँ, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी।